ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सूडो फोर्स की। तो नाम तो आपको शायद बड़ा मुश्किल से लग रहा होगा, लेकिन ये कोई नई फोर्स नहीं है। इस फोर्स से आप ऑलरेडी आपको वाकफियत है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और अगर गाड़ी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गाड़ी है ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के बाद गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं फॉरवर्ड, तो वो गाड़ी अब इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम में तब्दील हो जाती है। तो जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में तब्दील होगी, यानी कि जब आपने उसको एक्सेलेरेट किया है और गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो उस टाइम आप महसूस करेंगे कि आपको एक फोर्स लग रही है बैकवर्ड साइड के ऊपर। अब आपके आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये किस वजह से लगी, तो ये बिल्कुल ये इनर्शिया की वजह से लगी है। और इनर्शिया से आप ऑलरेडी आपको उसके बारे में पता है। तो ये जो फोर्स आपको बैकवर्ड साइड पे फील हो रही है, पीछे की तरफ फील हो रही है, इसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स को भी हम एफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे और ये भी एफ इक्वल्स टू एम ए के बराबर होगी। चलिए एक और मिसाल लेते हैं कि आप इसी तरह से इस गाड़ी के अंदर हैं और ये गाड़ी जो है ये टर्न कर रही है कॉर्नर पर, यानी कि आप ये कह लो कि ये गाड़ी टर्न कर रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो जब ये गाड़ी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड टर्न करती है, तो आपने एक्सपीरियंस या आपने देखा होगा कि आपको महसूस होता है कि राइट साइड के ऊपर आपको कोई पुश यानी कि कोई फोर्स महसूस होती है। अब ये जो राइट साइड के ऊपर आपको फोर्स या ये पुश महसूस हो रही है, इसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। और आपने ये जो राइट साइड के ऊपर आपको फोर्स लग रही है, इसको आपको पता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही सूडो फोर्स होगी इस वाले केस में। एक और मिसाल देखते हैं। आप इसी तरह से लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, यानी कि एक एलिवेटर है, उसके अंदर आप खड़े हैं और एलिवेटर में अम, अगर एलिवेटर एक्सेलेरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो आपको क्या महसूस होगा कि आपको महसूस होगा नीचे की तरफ एक फोर्स लगती हुई। तो ये जो आपको महसूस हो रहा है नीचे की तरफ एक फोर्स लगती हुई, आपको पुश कर रही है डाउनवर्ड, इसको हम सूडो फोर्स कहेंगे। और अगेन इसका भी जो है वो एफ इक्वल्स टू एम ए के ये बराबर होगी। एक और मिसाल देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जो ज़मीन है, बेसिकली तो हम अर्थ को कंसिडर करते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि जब बहुत सोफिस्टिकेटेड इफेक्ट्स देखते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ विंड्स हैं, एयर है, तो हम फिर अर्थ की जो रोटेशन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि फिर हम अर्थ को कंसिडर करते हैं एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम अर्थ की की रोटेशन को कंसिडर करते हैं, तो हम देखते हैं कि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो नदरन हेमिस्फेयर है, यानी कि नॉर्थ पोल से जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, यानी कि आप समझ लें कि एयर है जो वो मूव कर रही है आ रही है टुवर्ड्स दिस साइड, यानी कि टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द अर्थ आप समझ लें। तो बेसिकली तो अगर रोटेशन अर्थ की नहीं हो रही, तो उस वाली की डायरेक्शन यूं स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, चूंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ये उसकी जो रोटेशन हो जाएगी पार्टिकल्स की टुवर्ड्स द राइट साइड, जो नर्दर्न हेमिस्फेयर से आ रही हैं। इसी तरह से अगर हम कंसिडर करें कि जो हवा या एयर की जो डायरेक्शन है जो कि सदर्न साइड से आ रही है, सदर्न हेमिस्फेयर से आ रही है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से उनकी डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये भी जो है बेसिकली ये जो डिफ्लेक्शंस हो रही हैं जो कि इनके ऊपर एक तरह से एक फोर्स ही एक्ट कर रही है, ये भी इसको सूडो फोर्स ही कहेंगे। और इस वाला ये जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं कोराइलस इफेक्ट ऑन अर्थ। और और जो कि कोराइलस इफेक्ट जो है वो एक सूडो फोर्स की वजह से ही है। चलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हम कहेंगे कि जो न्यूटन के जो लॉज हैं, बेसिकली आपको पता है कि दे आर नॉट वैलिड इन आ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हमने अप्लाई करना है न्यूटन के लॉज को इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब है हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं सम एडिशनल फोर्स, जिसको हम सूडो फोर्स कहेंगे। तो ये सूडो फोर्स को एक्सप्लेन या डिफाइन या एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, जिसको हम इन वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि द फोर्स विच कन्वर्ट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सूडो फोर्स। और जो सूडो फोर्स है, बेसिकली सूडो का मतलब होता है
फेक, अनरियल, फिक्टिशियस। इसी वजह से हम जो ये सूडो फोर्स है, इसका मतलब है कि ये कैसी फोर्स जो कि फिक्टिशियस है, फेक है, अनरियल है, ये सारे वर्ड्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं सूडो फोर्स के लिए।